थे 8th मैंने मतलब एक्सप्लेन कर दिया था, क्वेश्चन एंड आंसर्स रह गए इसके, राइट? वाले चैप्टर जो है ना मैम, आप उसके पीडीएफ के फॉर्म में वो भेज दीजिए क्वेश्चन आंसर। वो मैम डॉक्यूमेंट वो मेरे में खुल नहीं रहा है। पीडीएफ फॉर्म में भेज दूँ? ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भेज दूँ, ठीक है। हाँ वैशाली बोलो। मैम ग्रुप पर भेज देना। मैंने ग्रुप में ऑलरेडी डॉक्यूमेंट फॉर्म में भेजा हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है ना अरुष मैंने? यस मैम। हाँ तो फिर उसको ओपन करो, फिर और क्या भेजूं मैं? ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज, पीडीएफ भेज देना मैम, वो डॉक्यूमेंट है ना तो वो खुल नहीं रहा। ओके पीडीएफ फॉर्म में भेज दूंगी। हाउ नेक्स्ट इज की क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं अपन। पेज नंबर 78, how will you make modification in cell contents using the edit mode? Okay, so lesson number uh, ms word, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अच्छा, इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव इन द सेंस जैसे ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब जो है ये आपको क्या करना है, खुद करना है ये सॉल्व। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में मैं लेसन नंबर 1 2, लेसन नंबर, अभी जो हॉलीडेज भी आ रहे हैं ना आपके 4 डेज के, तो लेसन नंबर 1 2 लेसन नंबर 7 तक 8 तक सबके मैं इसके पूछूंगी मैं, इसका आंसर क्या फिल करा है फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स के। लेसन नंबर, एक मिनट स्क्रीन शेयर नहीं करी मैंने, वेट। लेसन नंबर 1 2 लेसन नंबर 8 तक आपको सारे फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स एमसीक्यू ये सब कंप्लीट करना है। हमने सारे लेसन्स करे ना, इसमें कोई भी लेसन छोड़ा नहीं है। तो लेसन आई रिपीट, फिर से देख लो। मैम कब लेसन तक याद ये करने हैं? याद नहीं करने, इसको कंप्लीट करना है अपनी कॉपी में। लेसन नंबर 1 2 लेसन नंबर 8 तक कंप्लीट, नोटबुक अलग फिलअप, से मैम। बुक में करना है फिलअप, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ओके, एमसीक्यू, और जो भी वन वर्ड आंसर्स जो भी है वो भी वन वर्ड आंसर। इतनी चीजें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए एन एस डब्ल्यू मैम बुक आंसर में। बुक में, ठीक है। होमवर्क है ये आपका, यस मैम। होम में ही हो होमवर्क। लेसन 1 2 लेसन 8 तक कंप्लीट फिलअप, फिल इन द ब्लैंक्स पूरे कंप्लीट करने हैं, ट्रू फॉल्स एमसीक्यू एंड वन वर्ड आंसर्स भी पूरे जो भी हैं वो भी कंप्लीट करने हैं। और एक वो होता है ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, वो भी एप्लीकेशन बेस्ड एसटीआई क्वेश्चंस वो भी करना है। ओके फाइन। अच्छा, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लेसन 8। मैं सबसे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी रैंडमली कि इसका आंसर क्या है, आपको बताना, ये मत कहना मैम मैंने किया नहीं, मैं भूल गया, फिर देखना फिर उसको मैं 0 मार्क्स दे दूंगी अगले असाइनमेंट्स में। तो मत बोला मैम मुझे आपने 0 मार्क्स क्यों दिए। एडिटिंग, नेक्स्ट टॉपिक इज एडिटिंग अ, क्या है लेसन का नेम, क्या है, एडिटिंग अ वर्कशीट, वर्कशीट। यस ओके, मैम। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ will you make modification in cell content? मैम हाँ जी, मैम मैं आई। मैम आपने ऑटोफिल फीचर ये सब बता दिया था। हाँ बेटा ये टोटल आपने बताया था। सब मैंने बता दिया था, अपन और डिस्कस कर लेंगे, नहीं आया समझ में तो पहले क्वेश्चन आंसर्स कर ले। वेट 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 वेट, आंसर नंबर 1, okay, how will you how will you make modification in cell content using edit mode? मैम Okay, मैं आई। wait a minute, मैं edit mode, हाँ बोलो। यूजिंग एडिट मोड। मैम इसके स्टेप्स हैं। इसके स्टेप्स हैं, रुको मैं इसको शॉर्ट में लिखवा देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट, select select the cell and double, अनम्यूट करो अपने आप को, डबल क्लिक इनसाइड द cell, okay, select the cell and double click inside the cell,
ठीक है. The insertion point will blink within the cell. You indicated changes using edit mode. How will you make modification in a cell? Okay, इसका आंसर देखते हैं शॉर्ट में कहीं मिल जाए नेट पे से. How will you make modification in cell using edit mode? Click the cell that contain the data you want to edit, then click anywhere in the formula the stated is more. ठीक है, then press the F2 बटन. ये है इसका आंसर, ये लिख देते हैं. कॉपी. ठीक है, एक्सप्लेन कर देती हूँ. कंट्रोल V. Click the cell that contains the data that you want to edit and then click anywhere in the formula bar. The start edit mode and position cursor in the formula bar at the locations, and then data will be okay. Fine. Eleven. Okay. So this is answer number 1. Next is question number 2. क्या है question number 2? Explain the method to insert multiple columns in a worksheet. Explain the method to insert. Explain the method to insert multiple column in a worksheet. जी रेड जो दिखता है इसका मतलब पता है तुम लोग को क्या होता है? मैम किसका? ये जो रेड दिख रहा है, रेड Yes, लाइन जो मैम. है, क्यों? मैम वो अगर इनकरेक्ट वो स्पेलिंग तो आती है. स्पेलिंग इनकरेक्ट होती है तो यस मैम. मैम लाइन क्यों आती है? ब्लू लाइन यदि ग्रामर गलत होती है तो. ग्रीन लाइन आई थिंक ग्रामर के लिए होती है. ब्लू लाइन होती है ग्रामर गलत होती है. ग्रीन मैम लाइन. ग्रीन लाइन. ग्रीन लाइन मतलब जैसे इसमें एस आना था, कॉलम्स होना था. ग्रामर गलत है ग्रीन लाइन. ब्लू लाइन आई थिंक सेंटेंस पूरा गलत है, इसमें कुछ होता है. ठीक है, ओके. मैम में आई. हाँ, एक मिनट. एक्सप्लेन द मैटर टू इंसर्ट मल्टीपल कॉलम इन अ वर्कशीट. इंसर्टिंग कॉलम और रो. मल्टीपल कॉलम कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं? पहले मैं एक मिनट देख लूं कहाँ पे लिखा है. पेज नंबर कौन सा है बेटा? मैम 74. इंसर्टिंग अ कॉलम, एक तो सिंगल कॉलम है. मल्टीपल कॉलम कैसे कर सकते हैं? कॉलम सेलेक्ट द सेम नंबर ऑफ रो. बोलो, क्वेश्चन बोलो. मैम क्वेश्चन और आंसर. आंसर, सॉरी, आंसर. Inserting columns. You can insert blank cells, rows, or columns in a worksheet. Inserting a column. To insert a single column, select the column or cell to the left of which a new column is to be inserted. Second, for example, select the column E, click on the Insert drop-down arrow in the Cells group on the Home tab and choose the Insert Sheet columns option. Third step, Excel inserts blank column to the left of the column E, and the entries of column E will be shifted to column F as shown in figure 8.6. Okay. Explain the method to insert multiple columns in a worksheet. Ignore once. Okay, to insert multiple columns or rows or select the same number of columns that you want to insert.
To insert a multiple to clear the content. Okay. इजी है इसका आंसर, इसका देखते हैं। इसमें लिखा है टू इंसर्ट मल्टीपल CULUMNS columns, rows or cells. Select the same number of columns, rows, cells that you want to insert. Okay. To insert the multiple columns, rows, select the same number of multiple columns that you want to insert. To insert non-adjacent columns, hold down the control key. Rows are selecting the rows. ठीक है. Right. Okay. The heading of the column to the right on which you want to insert additional column. Tip the select the same number you want to insert. Insert one or more column in Excel. मैं already know inserting a single row. ठीक है, सिंपल है, मतलब बाय राइट क्लिकिंग करके आपको जितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इंसर्ट करने हैं आप कर सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 3. What is the function of undo and redo commands? What is the कौन बोलेगा? What is the आरुष नहीं बोल रहा है इस बार आंसर. मैम हाँ मैं आरुष. मैं ओके आरुष, what is the function of, पहले मैं लिख लूँ, undo and redo commands. undo and redo commands के क्या functions होते हैं? Wait. Answer 3. The undo command is used to quickly reverse the action. मैं Okay. यू मैं बोलूं आंसर. हाँ. If you may wish to cancel the changes and retrieve the previous data to the undo the last actions performed, use undo button. The redo command is used to quickly reverse the last actions that you done using undo command. Click on the redo button on the quick access toolbar. Okay. ये क्या बोल रहा है? आफ्टर मेकिंग मॉडिफिकेशन एसएल यू मे विश टू कैंसिल द चेंजेस एंड ड्राइव द प्रीवियस डेटा टू अनडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म, यूज द अनडू कमांड एज अ क्विक टूल बार. ठीक है, रीडू कमांड के लिए हम लोग क्या करेंगे? ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ undo and redo command? The undo function is used to reverse a mistake, such as deleting the wrong word in a sentence. The redo functions restores any action that you previously to the undo command. ये वाला लिख देते हैं, ये ज़्यादा इजी है. Ctrl+V. ओके, समझ में आ गया undo और redo कमांड क्या वर्क करता है? Yes, ma'am. ओके, फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Okay, next question is question number 4. How will you select, arrange, and non-adjacent cells in a worksheet? How will you select, arrange, and a non-adjacent cell in a worksheet? Answer 4. Oh, आंसर 4. ठीक है, कौन बोलेगा इसका आंसर? How will you select, arrange, and non-adjacent cell in a worksheet? Will you select, arrange, and non-adjacent? कौन बोलेगा भाई इसका आंसर? Am I audible? आरुष? Yes, ma'am. ओके ओके, किसी को इसका आंसर पता है? हाउ विल यू सिलेक्ट, अरेंज, एंड एडजेसेंट सेल? एडजेसेंट सेल कैसे सिलेक्ट करेंगे? कोई बता सकता है इसका आंसर? आरुष, इसका आंसर पता है बेटा? अतिशय? No, ma'am. No, ma'am. नहीं पता, किसी को नहीं पता? इसमें कैसे करेंगे? हाउ विल यू सिलेक्ट, अरेंज, एंड एडजेसेंट सेल्स इन अ वर्कशीट? रेंज कैसे सिलेक्ट करते हैं? रेंज हम लोग इसमें नहीं दिया, आई थिंक No, ma'am. बुक में नहीं है. बुक में नहीं है ना? नहीं है. नहीं है तभी नहीं पता, चलो कोई बात नहीं. रेंज कैसे सिलेक्ट करते हैं? रेंज हम लोग देते हैं ना इक्वल्स टू का साइन, और फिर वो ब्रैकेट के अंदर उस तरीके से देते हैं. हाउ विल है ना, सेल इसमें देते हैं ना. टू सिलेक्ट अ रेंज, सिलेक्ट अ सेल, देन द लेफ्ट माउस बटन प्रेस, ड्रैग ओवर द सेल रेंज एंड शिफ्ट द एरो टू सेल. ठीक है, कैसे करते हैं इसको? रेंज सिलेक्ट करना तो उसको सिलेक्ट कर देते हैं ड्रैग ओवर द सेल्स और शिफ्ट एरो की के थ्रू टू सिलेक्ट एन एडजेसेंट सेल, कंट्रोल होल्ड कंट्रोल सिलेक्ट द सेल. समझ में आया कैसे हुआ ये? आरुष, समझ में आया बेटा? No, ma'am. ओके, एक मिनट. कैसे करते हैं इसको मैं बताती हूँ करके. एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल एक्सेल एक्सेल. ठीक है, इस तरीके से हम लोग सेल सिलेक्ट करते हैं ना. ये हम बता रहे हैं कि होल्ड, क्या बोल रहे हैं? टू सिलेक्ट अ रेंज, सिलेक्ट अ सेल, देन विश द लेफ्ट माउस बटन प्रेस एंड ड्रैग ओवर द सेल्स. ठीक है, सिलेक्ट यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं इसको इस तरीके से. मैम प्रीवियस स्लाइड करना है. 1 मिनट. मैम बोलो जिसमें बेटा. आपने क्वेश्चन. यस. ठीक है, यस मैम. ओके. आंसर क्वेश्चन नंबर 5. हाउ विल यू मूव डेटा इन अ वर्कशीट यूजिंग अ ड्रैगिंग मेथड? ड्रैगिंग मेथड्स के थ्रू डेटा कैसे मूव कर सकते हैं? मैम मे आई अंडरस्टैंड. हाँ, Ma'am, may I आयुष ने. Devan? देवांश अगला वाला बोला. एक्सप्लोर टू मेथड ऑफ पॉपिंग डेटा एंड व्हाट इज ऑटोफिल एंड हाउ कैन इट बी अप्लाइड. मैम मे आई. मैम एक मैं बोलूं. एक मिनट पहले मैं लिख लूं क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ विल you move data in a worksheet using dragging method? Answer number 5.
हाँ, बोलो आरुष। यस आरुष। आरुष। Ma'am, आरुष। हाँ बेटा, आंसर बोलो। select a cell or a range of cells. Position the mouse pointer at the edge of the selected cells. कहाँ पे है? Select the cells or a range of a cells. कहाँ पे बेटा? Ma'am, पेज नंबर page बोलो। number 75. हाँ, 75 में कहाँ पे बोल रहे हो? मैम मैम वो वो सबसे नीचे, नीचे है। सबसे नीचे moving data around. Using drag and drop method, select a range of a cell, positioning the mouse at the edge of the cell, press at the drag and move pointers and take. Using drag and drop method, move data in worksheet using dragging method. How will you move data to moving a copy and selection? You need to select the cell that contain the data or object you want to move or copy. Position the pointer on the border. Move the selection holding. ये भी वही बोल रहा है, थोड़ा सा इजी दे रहा है. ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग सिलेक्शन एंड न्यू लोकेशन. ठीक है, यही लिख देते हैं अपन. कॉपी, कंट्रोल प्लस वी. ओके, फाइन. समझ में आया? क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? Yes, ma'am. है ना? नहीं आ रहे हो तो पूछ लेना, मैं फिर से बता दूंगी. ठीक है. टू मूव और कॉपी सिलेक्शन यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप. ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, उठा के ऐसे रखना. ड्रैग एंड ड्रॉप पता है सबको क्या होता है? ऐसे ये उठाया, ये रख दिया, ये ड्रैग किया और ड्रॉप. ड्रैग, उठाया, ड्रॉप. ओके आरुष? ठीक है. ड्रैग यस एंड, मैम। Yes, है ma'am. ना? फाइन. Select the cells that contain the data or object you want to move, positioning the pointer on the border. जैसे अब मान लो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा डेटा ए, ये लिख दिया. अब पोजिशनिंग यहाँ पे करा, इसको उठाया. ठीक है. हाँ, एक सेकेंड. ठीक है. Select the cell that contain the data or we want to positioning the pointer on the border of the select and move the selection. positioning कर दिया. ये आ गया हमारे पास. ये आना चाहिए. एक मिनट. ये इधर आ गया डेटा. अब मैं इधर कर देती हूँ उसको. ये इधर कर दिया मैंने. ये इधर है तो किधर करना है? सपोज मुझे यहाँ लिखना है. ये आ गया डेटा. समझ में आया? देखो ये पोजीशनिंग वाला पॉइंटर आ जाएगा. मैं डेटा के यहाँ लिख देती हूँ. यहाँ लिख दिया मैंने डेटा. ओके, सो दिस इज द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड. Yes, ma'am. है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. explain any TWO2 method for copying data. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मैं करवाऊँ तुम लोगों को? ठीक है, मैं करवा दूंगी, बट पहले तुम लोग ट्राई करना. ओके? ओके मैम। है ना? हाँ देवांश बोलो. फर्स्ट मेथड है हम्म. पेज नंबर 75, कॉपी एंड पेस्टिंग डाटा. फर्स्ट डेटा फर्स्ट डेटा. ठीक है डेटा. है ना? डाटा फर्स्ट नहीं. पॉइंट, फर्स्ट इज फर्स्ट पॉइंट कॉपिंग. एक मिनट. कॉपिंग एंड पेस्टिंग डाटा. पेस्टिंग डेटा. सेकंड, मूविंग. सेलेक्ट द select the cell or a ओ range इतना of इतना नहीं cells. बोल. अपन को सिर्फ दो मेथड बना. एक्सप्लेन डेटा, कॉपिंग एंड पेस्टिंग डेटा पहला मेथड हो गया. मूविंग डेटा अराउंड यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड. ठीक है. नेक्स्ट इज यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड.
ओके, समझ में आया? मतलब एक कॉपी और कॉपी उठा के पेस्ट कर दिया। देखिए तो आप इसको कॉपी किया, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। हो जा भाई, हो नहीं रहा, एक मिनट। कॉपी, अब हो जाएगा पेस्ट, पेस्ट। ओके, और दूसरा ड्रैग एंड ड्रॉप तो हम कर ही रहे हैं, कर ही लिया था लास्ट क्लास। ठीक है, सो कॉपिंग एंड पेस्टिंग डेटा यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। मैम एक बार और बताना। हाँ, देखो ये डेटा था मेरा, इसमें मैंने कुछ भी डेटा लिखा, इसको मैंने सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, ये किया, राइट क्लिक किया, कॉपी। ये देखो ऐसे कॉपी आ गया, यहाँ जहाँ पे मुझे पेस्ट करना है यहाँ लाके पेस्ट कर दिया। कट और कॉपी और में क्या फर्क होता है, कोई बता सकता है? कट और कॉपी में क्या डिफरेंस होता है? मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ, कौन बता रहा है वैसे, नाम बोलो। मैम देवांश। हाँ दिवांश बोलो बेटा। मैम हम कॉपी में उस वर्ड को वहीं से कॉपी कर लेते हैं और वो जाता नहीं है, और अगर हम कट करते हैं तो वो जो वर्ड होता है वो वहां से हट जाता है। कट तो मतलब कट करके, वहां से कट करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया यस मैम। है ना। कट करते कटिंग करते हैं, वैसे याद रखना, कट से। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑटोफिल एंड हाउ इट कैन बी अप्लाइड। मैम मैम मैं मैं आई। आई। मैम मैं आई वैशाली। हाँ नहीं, आरुष जैन बोल चुका है तो वैशाली बोलेगी। एक मिनट, यस व्हाट मैम। इज ऑटोफिल। द हाँ, ऑटोफिल इज द एक मिनट इजी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे लिखने दो पहले। हाउ इट कैन बी अप्लाइड। ऑटोफिल में स्पेस होना चाहिए था, इसलिए वो रेड एरर बता रहा था। आंसर 7। बोलो। मैम पेज नंबर 76। हम्म बोलो। The autofill is the easiest method to fill the data in cells automatically. हम्म Type चलो, generally बस ठीक है, इतना ही ठीक है। द ऑटो फिल is the इज द easiest method easiest method to to fill the data. fill मैम to हम fill इसके the बाद के वो लिखने हैं क्या, answer। पॉइंट्स, स्टेप्स? नहीं, इतना ठीक है ऑटोमेटिकली, बस ठीक है, इतना ठीक है। हाउ इट कैन बी अप्लाइड, रहने दो। अप्लाइड कैसे करते हैं, ठीक है, रहने दो, उसमें इतना ही काफी है। ये क्वेश्चन हटा दो। व्हाट इज ऑटोफिल, दैट्स इट, इतना लिख देना कॉपी में। कॉपी में कंप्लीट करना भाई, लेसन 1 to 8 चेक होंगे आपके, तभी आपको मार्क्स फाइनल में पास होंगे, मार्क्स मिलेंगे, पता है ना मैम कॉपी चेक कब सबको। होगी? कॉपी चेक जब स्कूल्स ओपन होंगे, लास्ट में एग्जाम्स देने तो आना पड़ेगा आपको स्कूल। मैम स्कूल तो कब है open एग्जाम्स? कभी भी होंगे, जब भी फाइनल के, मार्च अप्रैल जब भी होते हैं, ठीक है। यस तो कॉपी मैम। जरूर कंप्लीट करना। ये मैं सेंड कर देती हूँ आप लोगों को, वेट। मैम कॉपी में फिल इन द ब्लैंक्स भी लिखने हैं ना? नहीं नहीं, कॉपी में सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, ये बुक में करना है और नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करूंगी। यस मैम। ओके, इसको मैं सेव करके आप लोगों को सेंड कर देती हूँ, सेव एज, ठीक है, वर्ड में। स्कूल डेटा 6th, ये लेसन कौन सा है, लेसन नंबर। 8। एट्थ। एट। अब इसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर देती हूँ, ठीक है, सेव। तो ये सबके पास देखा मैंने कैसे पीडीएफ फॉर्मेट में सेव किया, वहां पे जाके मैंने उसका एक्सटेंशन चेंज कर लिया, तब ये क्या आ गया, पीडीएफ फॉर्मेट में आ गया। अब सबको मैं ये सेंड कर देती हूँ, मेल कर देती हूँ। डू यू वांट टू सेव, नो, मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में ऑलरेडी सेव कर दिया है। डू यू वांट टू सेव चेंजेस और नो। चलो अभी कहाँ गया मेरा, मैं सबको सेंड करती हूँ, मेल कर देती हूँ सबसे पहले तो। कौन सा है, 6th A, सब्जेक्ट CS,
लेसन 8। मेल से ये रहता है कि हर बच्चे के पास मेल पहुंच जाता है ना। कभी व्हाट्सएप आपका, कभी कोई मैसेज आ गया आप नहीं देख पाए व्हाट्सएप, तो मेल आप सबके पास हो जाएगा। 6A ये रहा लेसन 8 पीडीएफ फॉर्मेट में। ओपन। अच्छा, और कौन सा लेसन चाहिए था? लेसन 7 चाहिए था ना पीडीएफ में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, मैं मेल कर देती हूँ। मेल कर दूँ आरुष, चलेगा? Yes, ma'am. Madam, lesson 5th B. ओके, आप लोग ना मेल करना सीखो बेटा, है ना। लेसन कौन सा था? लेसन 7। इसको राइट क्लिक किया। मैम मुझे कंप्यूटर से आता है। हाँ, उसमें मोबाइल से भी मेल हो जाता है। ठीक है, किसी दिन मैं मोबाइल से भी मेल करना सिखा दूंगी आपको। सेव एज, ये वर्ड की फाइल थी, मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे लाके पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। सेव। तो ये फाइल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाली की देखो पीडीएफ फॉर्मेट में आ गया। कैंसिल Yes, कर, ma'am. इसको भी चेंज। लेसन 7 देखो पीडीएफ फॉर्मेट में आ गया। और कौन सा चाहिए? लेसन 6 भी चाहिए? Ma'am, 5th. 5th तो मैंने नहीं करवाया, आई थिंक 5th जेसन ने करवाया था, है ना। तो एक और मैं 6th, 6A CS लेसन कौन सा है ये? लेसन 7 6th. 6th। ओके, आरुष पीडीएफ में कन्वर्ट करना आया? कैसे करते हैं? Yes, ma'am आ गया। सबको पीडीएफ में कन्वर्ट करना आ गया ना? कैसे करते हैं? सेव Yes, एज की ma'am. जगह वहां जाके अब कौन सा लेसन 6 था 7 था बेटा वो तो। आरुष 7 भेजना था ना मुझे। मैम आप व्हाट्सएप भी कर दीजिए। मैम मेरा 7। हाँ बेटा, मैं मेल खुलना व्हाट्सएप भी, ठीक है मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगी। 7 सेंड। ठीक है, एक मिनट, देखो व्हाट्सएप ओपन है। व्हाट्सएप वेब ऐसे चाहते, व्हाट्सएप खोलना आता है तुम लोगों को? नो मैम। चलो व्हाट्सएप में सेंड करती यस हूँ। मैम चलो मुझे आता साईराम, है। और एक आता है, गुड, वेरी गुड। चलो यस साईराम, मुझे भी आता है। सर मैम थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय बेटा साईराम। सर मैम थैंक Madam, and thank you, मैम ma'am. आप Bye, व्हाट्सएप ma'am. भी